आज आज हम पढ़ने वाले मिक्सचरेशन। क्या पढ़ने वाले? मिक्सचरेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? मिक्सचरेशन। अब मिक्सचरेशन क्या है? मिक्सचरेशन, ठीक है, मिक्सचरेशन। मिक्सचरेशन क्या है? देखो, सबसे पहले बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा। आपके पास ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होगा, और वो जो फिल्टर्ड ब्लड रहेगा आपके पास उसको नाम देंगे आप फिल्ट्रेट। फिर फिल्ट्रेट में रिएब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रेशन होगा, और जैसे फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आया, जैसे फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आया उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब क्या कहेंगे आप उसको? यूरिन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप? यूरिन। तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन माइनर कैलिक्स में आएगा, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पनेट शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या लेना? रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम यूरेटर। फिर जो है कहाँ पे स्टोर होगा? एक पाउच में जिसका नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरेटर के थ्रू जब बॉडी के बाहर चल देगा, जब यूरिन बॉडी के बाहर चल जाता उसको आप क्या होते? मिक्सचरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्सचरेशन। तो यूरिन बाहर निकालने को आप क्या होते? मिक्सचरेशन। द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ release, the process of release of urine, the process of release of urine is called as micturition. क्या कहेंगे उसको आप? micturition कहेंगे। तो जब बॉडी से यूरिन बाहर निकलेगा उसको आप क्या कहेंगे? micturition। क्या कहेंगे उसको आप? micturition। अब ये micturition रहता, ये आपके सीएनएस के कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में रहता? सीएनएस। इसका मतलब न्यूरॉन से सिग्नल आने वाला है जो कहाँ पे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर के पास आएगा, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए? रिलीज ऑफ यूरिन के लिए, जिसको आप क्या कहेंगे? एक्चुएशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द न्यूरल मैकेनिज्म, द द न्यूरल मैकेनिज्म, द न्यूरल मैकेनिज्म, द न्यूरल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, द न्यूरल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, फॉर इट, न्यूरल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो न्यूरल मैकेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? मैच्योरेशन के लिए। सिग्नल आएगा कहाँ पे? आएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास आएगा, यूरिन को बाहर निकाल दो। उस सिग्नल को हम क्या देंगे? द न्यूरल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। क्या नाम है उसका? मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। क्या नाम है उसका? मैच्योरेशन, मैच्योरेशन। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के लिए जो न्यूरल सिग्नल है आपके पास उसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, फिर हमारे पास फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि जो है यूरिन रिलीज का टाइम हो गया? तो आप सबको मालूम, जो यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है आपके पास, ये इस तरह एक स्ट्रक्चर है आपके बॉडी, पाउच लाइक। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि जो इसके वॉल्स रहते हैं स्ट्रेचेबल रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्ट्रेचेबल। जैसे जैसे इसमें यूरिन फिल होगा ये आपके पास क्या होगी? स्ट्रेच होंगे। ये क्या होंगे आपके पास? स्ट्रेच होंगे। तो जब आपके पास ये स्ट्रेच होगा तो इसके ऊपर रिसेप्टर्स रहते, इसके वॉल के ऊपर क्या रहते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। और ये कौन से रिसेप्टर्स रहेंगे? वो रिसेप्टर्स जो स्ट्रेचिंग को क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने देखिए एक पर्टिकुलर लेवल तक स्ट्रेच हो गया तो ये रिसेप्टर जो है सिग्नल सेंड करेंगे। कहाँ पे सिग्नल सेंड करेंगे? सीएनएस। और सीएनएस को सिग्नल को जो है एनालाइज करेगा और वहां पे सिग्नल आएगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर के पास। वो होने का यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता तो यूरिन क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब जो है हम किसके बारे में बात करेंगे? यूरिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम मिक्सचरेशन कैसे होता है उससे पहले हम यूरिन के बारे में पढ़ें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे यूरिन। क्या लिखेंगे? यूरिन। तो सबसे पहला सवाल, एक दिन में एक पर्सन में कितना यूरिन फॉर्म होता? आप सबको मालूम, यहाँ पे 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन फॉर्म होगा। अब आप सबको मालूम कि यूरिन के अंदर मेन जो आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट जो आप रिमूव कर रहे हो कौन सा? यूरिया। तो आपको सवाल आएगा कि एक दिन में हमारे बॉडी में कितना यूरिया बनता? तो हम कहेंगे एक दिन में हमारे पास जो यूरिया रहता, हमारे पास क्या रहता? यूरिया। एक दिन में यूरिया जो है कितना रहेगा? 25 to 30 ग्राम। कितना रहेगा? 25 to 30 ग्राम। अभी जो यूरिन है इसका कलर क्या रहेगा? स्लाइटली येलो। क्या कलर रहेगा इसका? स्लाइटली येलो। देखो, जब यूरिन का कलर स्लाइटली येलो रहेगा तब जो है आपके पास जो है यूरिन कैसा है? नॉर्मल है।
अगर डार्क येलो जो है यूरिन का कलर आ रहा है, इसका मतलब जो है आपको पानी पीने की जरूरत है, ठीक है। और अगर पूरा जो है क्लियर यूरिन आ रहा है तो ये नॉर्मली आप लोगों को थोड़ा जो है पानी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यूरिन का कलर क्या होना चाहिए, स्लाइटली येलो होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी पीएच क्या आएंगी, ये आपके पास स्लाइटली एसिडिक रहेगा। ये क्या आएगा आपके पास, स्लाइटली एसिडिक रहेगा। जिस तरह आपके पास ब्लड कैसा था, स्लाइटली अल्कलाइन, तो ये क्या रहेगा आपके पास, स्लाइटली एसिडिक। इसके पीएच आसपास में बने रहेंगे 6 के आसपास, ठीक है। तो इस यूरिन में एक दिन में कितना यूरिया निकलेगा, तो इसको आपने याद रखना, एक दिन में 25 टू 30 ग्राम आपके पास क्या निकलेगा, यूरिया निकलेगा। 25 to 30 ग्राम पर डे, कितना क्या निकलेगा, यूरिया, ठीक है। तो आपके पास यूरिन यूरिन कितना होगा, 1 to 1.5 लीटर पर डे क्या होगा, रिलीज होगा। अब जो यूरिनरी ब्लैडर रहता, ठीक है, वो आपके पास 1 to 1.5 लीटर स्टोर नहीं करता, ठीक है। एक दिन में इतना रिलीज होगा, उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या रहेगी, अलग रहेगी, ठीक है। स्लाइटली येलो कलर का रहेगा, स्लाइटली एसिडिक रहेगा, और साथ ही साथ यूरिया जो है कितना रिलीज करेगा एक दिन में, 25 से 30 ग्राम यूरिया, कितना, 25 से 30 ग्राम यूरिया, ठीक है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, रिफ्लेक्स। तो उससे पहले जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास इस तरह एक स्ट्रक्चर था, इसका नाम क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम था इसका, यूरिनरी ब्लैडर, जो दिखने में कुछ इस तरह था। दिखने में कैसा था, कुछ इस तरह था, बराबर है, ऐसे ही था ना दिखने में कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। इसको थोड़ा हम एक्सपैंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ कुछ यहाँ पे मसल्स बना, ठीक है। तो आप सबको मालूम कि यूरिनरी ब्लैडर है, और ये क्या है, यूरेथ्रा। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यूरिन स्टोर होगा। जैसे जैसे यूरिन स्टोर होगा, ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो आप देखो इसके ऊपर रहेंगे आपके पास रिसेप्टर्स। इसके ऊपर क्या रहेंगे, इस तरह रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या रहेंगे, इस तरह रिसेप्टर्स में। इन रिसेप्टर्स का नाम रहता है स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या नाम है इनका, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे स्ट्रेचिंग, क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग। तो ये क्या करेंगे आपके पास, स्ट्रेचिंग कर। तो ये आपके पास स्ट्रेच रिसेप्टर, ये क्या है आपके पास, स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास है स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच, ठीक है, STRECH, ठीक है। ये आपके पास क्या हो, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये क्या हो आपके पास, स्ट्रेच रिसेप्टर, जो क्या डिटेक्ट करने वाले, स्ट्रेचिंग को डिटेक्ट करने वाले। अब ये जो है आपके पास यूरेथ्रा है, ये आपके पास क्या है, यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा रहता है, ये आपके पास बंद रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल मसल्स रहते हैं जो इसकी जो है ओपनिंग को रेगुलेट कर। यहाँ पे मसल जो है आपके, यहाँ पे जो स्पेशल मसल्स है, इनका नाम रहता है स्पिंक्टर। क्या नाम रहता है इनका, स्पिंक्टर। क्या नाम रहता है इनका, स्पिंक्टर। तो जो आपके पास दो स्पिंक्टर इस तरह अंदर रहेंगे, इन स्पिंक्टर को हम बोलते हैं इंटरनल स्पिंक्टर। क्या नाम है इसका, इंटरनल स्पिंक्टर। क्या नाम है इसका, बोलो आप लोग, इंटरनल स्पिंक्टर। क्या नाम है इसका, इंटरनल स्पिंक्टर, ठीक है, इंटरनल स्पिंक्टर, इंटरनल स्पिंक्टर नाम है इसका, ठीक है। आप लोगों को क्या नाम है इसका, इंटर। तो ये क्या करता है, इसको बंद करेगा और ओपन कर, क्या करेगा, इसको बंद करेगा, ओपन कर, ठीक है। तो आपके पास है, और इसी तरह आपके पास बाहर एक स्पिंक्टर है। आपके पास क्या है, बाहर भी क्या है, बाहर भी क्या है, स्पिंक्टर। इस स्पिंक्टर भी क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल स्पिंक्टर। क्या करेंगे इसको हम, एक्सटर्नल स्पिंक्टर। इसका नाम क्या रहेगा आपके पास, एक्सटर्नल स्पिंक्टर रहेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्सटर्नल स्पिंक्टर। कहाँ पे रहने वाले, दोनों यूरेथ्रा के ऊपर रहने वाले। ये वाला पार्ट जो है क्या नाम है इसका, यूरेथ्रा नाम है, ठीक है। इतना हम सबको मालूम है, इसका नाम क्या है आपके पास, यूरेथ्रा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यूरिन आएगा। यूरिन किसके थ्रू आएगा, यूरिन किसके थ्रू आएगा, यूरिन जो है इस तरह एक पाइप के थ्रू आएगा। क्या नाम है इस पाइप का, बोलो इसका नाम क्या है, यूरेटर। क्या नाम है इसका, यूरेटर। तो यूरिन यहाँ आएगा यूरेटर के थ्रू। सेम जो है इस तरह आपके पास यूरिन आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। किसके थ्रू आएगा यूरिन, यूरेटर के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा यूरिन, यूरेटर के थ्रू आएगा आपके पास, ठीक है। तो जो है हमारे पास इतना आप सब समझ गए, इतना तो सब समझ गए, ठीक है। यूरिन आने वाला है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा। जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के पास दो दो जो है आपके पास स्पिंक्टर है, जो क्या करने वाली, इसकी ओपनिंग को गार्ड करने वाली, मतलब इसको बंद करके रखना, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो आपके पास ये आपके पास जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी जो मसल है, ये जो इसकी मसल है, यूरिनरी ब्लैडर की मसल, इसका नाम रहता है डेट्रोसर मसल। क्या नाम रहता है इसका, डेट्रोसर मसल। डेट्रोसर मसल नाम रहता है। ये जो आपके पास डेट्रोसर मसल रहते हैं, ये स्मूथ मसल रहते हैं। कौन सी मसल रहती है, स्मूथ मसल। और आप सबको मालूम, स्मूथ मसल जो है आपको आपके कंट्रोल में रहेंगी नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी मसल है आपके पास, स्मूथ मसल। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल की मसल है, उसका नाम क्या है, डेट्रोसर मसल। क्या नाम है उसका, डेट्रोसर मसल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेचिंग।
ठीक है, क्या होगा, स्ट्रेच। ठीक है, तो हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेचेस, यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेचेस। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। जैसे इसमें यूरिन आया, ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा। जैसे एक्सपैंड होगा तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और जैसे यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हुआ तो ये आपके पास किसको एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर। किसको एक्टिवेट करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर। तो ये आपके पास जाएगा और एक्टिवेट कर लेगा, जाएगा और एक्टिवेट करेगा किसको, स्ट्रेच रिसेप्टर को। और स्ट्रेच रिसेप्टर जो है सिग्नल लेके जाएंगे, कहाँ पे सिग्नल लेके जाएंगे, सीएनएस में। सीएनएस के आपके पास सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दो ऑर्गन आते हैं, एक रहता ब्रेन, दूसरा रहता स्पाइनल कॉर्ड। क्या रहता, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा सीएनएस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, सीएनएस रहेगा। सीएनएस क्या बोलो, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। इसमें क्या रहेगा आपके पास, ब्रेन रहेगा। क्या रहेगा, ब्रेन। इस तरह क्या रहेगा आपके पास, ब्रेन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह आपके पास क्या रहता, ब्रेन नीचे। बोलो क्या नाम है इसका, स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम है, स्पाइनल कॉर्ड। आपके पास स्ट्रेट रिसेप्टर है, सिग्नल लेके गया, सिग्नल लेके गया कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड से। फिर सीएनएस में सिग्नल आ गया, ये ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन इसको एनालाइज करेगा, देखेगा कि हमारे बॉडी में क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो आपका जो है ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल जो है रिसीव करेगा, सिग्नल आपके पास ऊपर जाएगा, सिग्नल कहाँ जाएगा आपके पास, ऊपर जाएगा। फिर ऊपर से सिग्नल नीचे आएगा, ऊपर से सिग्नल नीचे। अब यहाँ पे जिसने सिग्नल लेके गया, जिसने सिग्नल लेके गया, किसने लेके गया, न्यूरॉन ने लेके गया। जाहिर सी बात है, आप सबको मालूम, सिग्नल कौन लेके जाता, न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन सेंस करेगा और सिग्नल लेके जाएगा, उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या होता है इसका, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये कौन सा न्यूरॉन है आपके पास, सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम है इसका, सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम है इसका, सेंसरी न्यूरॉन में आपके पास स्ट्रेस रिसेप्टर से सिग्नल लेके गया, कहाँ पे, सीएनएस में। कहाँ पे लेके गया, सीएनएस में ले गया। सीएनएस में, ब्रेन में गया, सिग्नल एनालाइज हुआ। अब ये वापस कहाँ से आएगा, बाहर आएगा। आपके पास, आपके पास सिग्नल कहाँ पे आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, और जब बाहर सिग्नल आएगा तो सिग्नल आपके पास दो है। एक सिग्नल आपके पास जाएगा कहाँ पे, कहाँ पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के मसल के पास। और दूसरा सिग्नल जो है आपके पास जाएगा वो कहाँ पे, वो जाएगा आपके पास यहाँ पे। क्या नाम है इसका, यूरेथ्रा के पास। ये दोनों आपके पास न्यूरॉन है। ये दोनों न्यूरॉन को हम क्या देंगे, मोटर न्यूरॉन। क्या नाम रहेगा, मोटर। ऐसे न्यूरॉन जो सीएनएस से सिग्नल लेके जाते उनको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। तो ऐसे न्यूरॉन जो सीएनएस के पास सिग्नल लेके आते उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने टच कर, आपने यहाँ पे टच कर, तो ये फील हो रहा, क्यों फील हो रहा, क्यों फील हो रहा, क्योंकि यहाँ से सिग्नल जा रहा ब्रेन, कहाँ जा रहा, ब्रेन। फॉर एग्जांपल आप जो है क्या कर रहे हैं, आप जो है आपके हाथ पे कोई गर्म चीज गिर गई। तो जैसे कोई गर्म चीज गिर गई हाथ पे, तो आपका जो सिग्नल गया यहाँ पे, और सिग्नल गया, फिर सिग्नल कहाँ पे आया, सिग्नल वापिस आया यहाँ पे। कहाँ पे, तो जो सिग्नल लेके आया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके मसल नहीं आ गई, एकदम स्पीड से अपना हाथ क्या ले लिए, साइड में ले लिए कि कोई चीज गर्म आपके हाथ पे गिरी। आप ऐसा करते, कोई चीज गर्म यहाँ पे गिर रही, तो ऐसा करते, या ऐसा करते आप, अरे ये गर्म गिरा तो आप यूं गए, या ऐसा करे आप, ऐसा करेगा, राइट। क्यों, क्योंकि जो सिग्नल लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, जो सिग्नल लेके आएगा उसका नाम क्या रहेगा, मोटा न्यूरॉन। इतना आप लोगों ने याद रखना। अब आपके पास दो आए यहाँ पे, दोनों सिग्नल अलग रहेंगे। सीएनएस से एक सिग्नल आया, उसने यूरिनरी ब्लैडर को बोला कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू यूरिन क्या होगा, बाहर। लेकिन कब, जब यहाँ पे ये ओपन रहेगा। ऐसा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे ओपनिंग है, खोली नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, बराबर है। तो आपके पास एक सिग्नल क्या बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो, और दूसरा सिग्नल क्या बढ़ेगा, रिलैक्स। दूसरा सिग्नल क्या बढ़ेगा, रिलैक्स। ठीक है, एक सिग्नल आपको बोलेगा कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा क्या बोलेगा, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, क्या बोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, और दूसरा क्या बोलेगा, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, क्या बोलेगा, रिलैक्स। तो ये आपके पास क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या है, मिक्चुरेशन। हमने क्या पढ़ी, हमने कहा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स रहते हैं, इनका नाम क्या रहता है, स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेचिंग को रिलेट करेंगे। जैसे यूरिनरी ब्लैडर की मसल स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होके सिग्नल जाएगा कहाँ पे, सीएनएस पे। सीएनएस में क्या रहता है आपके पास, ब्रेन रहता, और क्या रहता आपके पास, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन रहता और क्या रहती साथ ही साथ, स्पाइनल कॉर्ड। तो आपके पास जो न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा, सेंसरी सिग्नल जाएगा, ब्रेन एनालाइज करेगा, फिर दो सिग्नल है, इनका नाम क्या है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एक सिग्नल यूरिनरी ब्लैडर के मसल के पास लेके जाएगा, स्मूथ मसल, और एक सिग्नल कहाँ पे लेके जाएगा, यूरेथ्रा के पास। स्मूथ मसल को कहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन करो, और यूरेथ्रा को क्या कहेगा, रिलैक्सेशन करो, जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे मैं इसको फ्लो डायग्राम पे लिखूँ, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, बोलो क्या होगा? गेट्स फिल्ड, गेट्स फिल्ड, गेट्स फिल्ड विथ व्हाट? विथ यूरिन, ठीक है। तो फिर क्या होगा? स्ट्रेचिंग होंगे, फिर क्या होगा? स्ट्रेचिंग होंगी, किसकी होंगी स्ट्रेचिंग? किडनी की, स्ट्रेचिंग ऑफ, अच्छा यूरिनरी ब्लैडर की होंगी, स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होगा फिर क्या होगा? ऑस्मोरिसेप्टर सिग्नल सेंड करेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर के, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट, क्या होगा? स्ट्रेच रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट्स, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट्स, ठीक है, एक्टिवेट्स। और क्या करेंगे? सेंस, सेंस सिग्नल टू, सेंस सिग्नल टू लिवर, सेंस सिग्नल टू सीएनएस, सेंस सिग्नल को सीएनएस, ठीक है। फिर सीएनएस क्या करेगा? सीएनएस क्या करेगा? सीएनएस आपके पास सिग्नल सेंड करेगा, फिर क्या करेगा? सीएनएस, सीएनएस सेंड्स, सीएनएस सेंड्स सिग्नल, सीएनएस सेंड्स सिग्नल, ठीक है। कहाँ भेजेगा? टू यूरिनरी ब्लैडर, टू यूरिनरी ब्लैडर मसल, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर मसल, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल के पास भेजेगा। और किसके पास भेजेगा? और किसके पास भेजेगा? बोलो इसे, यूरेथ्रा, किसके पास भेजेगा? क्या रहेगा ये सिग्नल? क्या रहेगा ये सिग्नल? ये सिग्नल में क्या लेके आया? बोलो आप लोग, क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल, क्या नाम है उसका? डेट्रोसर मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और आपके पास यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या करेगा? यूरेथ्रा क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, यूरेथ्रा क्या करेगा? ये तो आपके पास यूरेथ्रा रिलैक्स करेगा और यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरेथ्रा रिलैक्स करेगा और यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरेथ्रा रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, क्या रिलीज हो जाएगा? बोलो रिलीज ऑफ व्हाट? लिम्फ, यूरिन, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास लास्ट में क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं इसको आप? मिक्सचुरेशन, क्या कहेंगे इसको आप? यहाँ पे क्या हो गया? मिक्सचुरेशन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से आएगा, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? एक्सपैंड होगा, जैसे स्ट्रेच होगा उसके ऊपर रिसेप्टर से, क्या नाम है उनका? स्ट्रेच रिसेप्टर, जो कहाँ सिग्नल भेजेंगे? सीएनएस में, फिर सीएनएस सिग्नल को एनालाइज करेगा, फिर वापिस आपके जो है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के पास सिग्नल सेंड करेगा, किसके थ्रू? मोटा न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू? मोटा न्यूरॉन के थ्रू। फिर जो है यूरिनरी ब्लैडर का स्मूथ मसल, डेट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर यूरेथ्रा क्या होगा? रिलैक्स होगा, यूरेथ्रा क्या होगा? इस तरह हमारे बॉडी में क्या होता? मिक्सचरेशन होता, मिक्सचरेशन मतलब रिलीज ऑफ यूरिन, क्या होता है? रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है। अब आप लोगों ने याद रखना, आप लोगों ने याद रखना कि रिलीज ऑफ यूरिन हो गया, लेकिन जो ये यूरिन रिलीज होता हो इसका काम सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं है, इसका काम जो है मेडिकल फील्ड में भी है कि आपके पास एक एनालिसिस रहती है, जो रहता है यूरिन एनालिसिस। जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास दो तरह की कन्वेंशनल मेथड है आपके डिसीज चेक करने की। एक रहता है आपके पास क्या? ब्लड एनालिसिस, और दूसरा क्या रहता है? यूरिन एनालिसिस। क्यों? क्योंकि यूरिन एनालिसिस से हमको हमारे बॉडी पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पता चलता है। क्या पता चलते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब हमारे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है ना, वो भी समझेगा। और साथ ही साथ यूरिन एनालिसिस से हमको पता चलता है कि किडनी में कोई माल फंक्शनिंग हो या नहीं। क्या पता चलता? किडनी में कोई माल फंक्शनिंग हो या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस helps us in, helps us in diagnosis, helps us in diagnosis, ठीक है। यूरिन एनालिसिस helps us in diagnosis of metabolic disorder, diagnosis of metabolic disorder, metabolic disorder, metabolic disorder, ठीक है। diagnosis of metabolic disorder and malfunctioning of, malfunctioning of kidney function, malfunctioning, malfunctioning of kidney function, malfunctioning of kidney function, malfunctioning of kidney function, ठीक है। ये सबसे हमको जो है क्या पता चलेगा? यूरिन एनालिसिस से। कहाँ से पता चलेगा सब आपको? यूरिन एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल आप सबको मालूम है
फॉर एग्जाम्पल आप सबको मालूम है कि हमारे यूरिन में क्या नहीं मिलना चाहिए, यूरिन में क्या नहीं मिलना चाहिए, बोलो। ग्लूकोज, क्या नहीं मिलना, ग्लूकोज। अच्छा तो मालूम ग्लूकोज कभी भी यूरिन में नहीं मिलता, अगर ग्लूकोज यूरिन में मिल गया तो गड़बड़ है, एक तो आपकी किडनी में गड़बड़ है या तो आपके ब्लड में गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ग्लूकोज यूरिन में मिलना, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसोरिया। क्या होता है इसका, ग्लाइकोसोरिया। इसका मतलब जो है अगर ग्लाइकोसोरिया मतलब है कि ग्लूकोज आपके कहाँ मिला, यूरिन में मिला। जनरली ये कहाँ दिखता है, डायबिटीज के पेशेंट में दिखता है, कहाँ दिखता, डायबिटीज में। ठीक है, तो आपके पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन का नाम है ग्लाइकोसोरिया। क्या नाम है, ग्लाइकोसोरिया, ग्लाइकोसोरिया नाम है। और दूसरा कौन सा आपके पास, दूसरा आपके पास कीटोनूरिया, कीटोनूरिया। क्या नाम है इसका, कीटोनूरिया। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपके पास है प्रेजेंस ऑफ, बोलो क्या, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे, इन यूरिन, जो बिल्कुल गड़बड़ वाली बात। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ क्या, कीटोन बॉडीज, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज कहाँ पे, इन यूरिन। और अगर आपको जो है दोनों हो गए, आपको क्या हो गया, दोनों हो गए, क्या दोनों हो गए, कीटोनूरिया हो गया और ग्लाइकोसोरिया हो गया, इसका मतलब उस पर्सन को जो है क्या हो गया, उस पर्सन को जो है क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। क्या हो गया, डायबिटीज। डायबिटीज कौन सा, डायबिटीज तरह तरह के रहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। क्या नाम है, डायबिटीज मेलाइटस। सर आपने कहा था आपको कि डायबिटीज दो तरह के रहते हैं, एक रहता ग्लूकोज से गड़बड़ होगी वो डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरा रहता आपके पास एडीएच वाला, कि अगर एक पर्सन में लॉस ऑफ वाटर होते ही जा रहा, बार बार यूरिन करने जा रहा, बार बार मिक्सचरेशन करने जा रहा हो, ठीक है, इसका मतलब उसके बॉडी में एडीएच कम है। और एडीएच कम हो गया मतलब उसको भी डायबिटीज हो गया। ठीक है, उसका नाम डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, उसका नाम क्या था, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम था उसका, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम है? आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लिख लो आप लोग इसे। तो देखो हमारे पास बात का लिखना होगा, यहाँ पे दर्द हो, roles of other organs, roles of other organs in what, in excretion, in excretion। ठीक है, तो बस ये आपके पास ऑर्गन्स, उनके रोल्स कहाँ पे, एक्सक्रीशन में। तो पहला हमारे पास कंडीशन नंबर 1, जिसे कहा कि हम भी एक्सक्रीशन करेंगे। कौन है आपके पास, किडनी को छोड़ के आपके पास आया लंग्स। आपने कहा लंग्स को बताइए आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा देखो हम जो है क्या रेस करेंगे मालूम, हम रेस करेंगे CO2। क्या रेस करेंगे हम, CO2 रेस करेंगे और आपको हेल्प करेंगे CO2 बाहर निकालने। तो आप कितना करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि 200 ml पर मिनट, एक मिनट में 200 ml CO2 हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो आप बोलेंगे बस इतना ही कर, थोड़ा सा बोलेगा सोचो आप और क्या कर सकते हो। तो आप लोगों ने कहा था याद है कि हमने जो है ग्लास के ऊपर वहां करे तो क्या हो जाता, उसके ऊपर क्या आ जाता, मॉइस्चर आ जाता। क्या आ जाता, मॉइस्चर। अब मॉइस्चर क्यों आ रहा, क्योंकि उसमें क्या नहीं कर रहा, वो बाहर क्या नहीं कर रहा, वाटर नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा, वाटर, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्या, वाटर, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी निकलेगा। तो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि लंग्स क्या आपके पास एक्सीड करता नॉर्मली CO2 करेगा, कितना मिलेगा, 200 ml पर मिनट, एक मिनट में 200 ml निकाल देगा, एक मिनट में 200 ml निकालेगा तो एक लीटर कब निकालेगा, 5 मिनट में कब निकालेगा, 5। और क्या रिस्क करेगा आपके पास लंग्स, क्या रिस्क करेगा आपके पास, क्या रिस्क करेगा वो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास लिवर, नेक्स्ट है हमारे पास लिवर। ठीक है, तो आपके पास एक ऑर्गन है जो आपको लिफ्ट करने में हेल्प करता है, उसका नाम क्या है, लिवर। लिवर क्या एक्सिड करेगा, बाइल। लिवर क्या एक्सिड करेगा, बाइल अलोंग द डाइजेस्टिव वेस्ट, अलोंग द डाइजेस्टिव वेस्ट। जब आपके बॉडी में डाइजेस्टिव वेस्ट निकलेंगे, ठीक है, फेसेस निकलेंगे, स्टोन जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड है आपका। इसके साथ ही साथ बाहर को निकल जाएगा, बाइल निकल जाएगा, और ये बाइल को रिलीज करता लिवर। लेकिन ये बाइल में रहता क्या है, ये बाइल में रहता क्या, इस बाइल में बहुत सारी चीजें छुपी हुई। असली राज की बात तो ये है आपके पास, ठीक है, कौन सा है, बाइल। बाइल के अंदर पिगमेंट्स रहते हैं जिनका नाम क्या है, बिलिरुबिन। क्या नाम है, बिलिरुबिन। बोलो क्या नाम है इसका, बिलिरुबिन। ठीक है, और दूसरा आपके पास बिलीवर्डी, दूसरा क्या आपके पास, बिलीवर्डी, दूसरा वर्ड आपके पास बिलीवर्डी। तो बाइल में बिलीवर्डी है, बाइल में क्या है, बिलीवर्डी है।
बाइल में और क्या है, बाइल में कोलेस्ट्रॉल है, बाइल में क्या है, कोलेस्ट्रॉल। बाइल में और क्या है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन है, डिग्रेडेड क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड क्या है, हार्मोन। बाइल में और क्या है, बाइल में विटामिन से, बाइल में क्या है, विटामिन से, ठीक है। ये सारे आपके पास बाइल में, बाइल में बिलोबिन है, बाइल में बिलिवर्डिन है, बाइल में कोलेस्ट्रॉल है, बाइल में डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन है, बाइल में विटामिन, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एटीसी, ये सारे आपके पास क्या है, बाइल, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि लिवर क्या रिलीज करेगा, बाइल रिलीज करेगा, किसके साथ, एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ रिलीज करेगा। बाइल में क्या क्या रहता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन रहता, कोलेस्ट्रॉल रहता, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स रहते और क्या रहता है। ये बिलिरुबिन बिलिवर्डिन होते क्या है, अगर हमने कहा ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते क्या है, कौन आपके पास, ये क्या नाम है इनका, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं। तो आप लोगों को याद है कि हमारे पास एक तो ऑर्गन था जिसका नाम था स्प्लीन, क्या नाम था, स्प्लीन। स्प्लीन का काम आप सबको याद, क्या नाम था सर, ग्रे याद आ। तो जब आपके पास आरबीसी टूटेगा, जब आपके पास क्या होगा, आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा, आरबीसी का क्या होगा, ब्रेक डाउन, तो बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। इस कंपाउंड में से आपके पास कुछ पिगमेंट बनेंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या रहता है, कलर रहता, इनका जो है येलोइश कलर रहता, उनका नाम क्या रहता, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। क्या नाम रहता है इनका, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कब बनते हैं आपके पास, जब किसका ब्रेकडाउन होता, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता। यही आपके पास कलर देंगे किसको, यूरिन को। कौन सा कलर देंगे, येलोइश कलर देंगे। कौन सा कलर देंगे, येलोइश, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया बिलिरुबिन और क्या हो गया, बिलिवर्डिन हो गया, ठीक है। इतना आप लोगों ने याद रखना कि आरबीसी के ब्रेकडाउन के टाइम पे कुछ आपके पास क्या बनते हैं, यहाँ पे पिगमेंट्स बनते हैं जिनका नाम क्या है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जो कहाँ पे रहते हैं आपके पास, बाइल में, बाइल में रहते हैं, और इस बाइल को आप एक्सक्रीट करेंगे अराउंड द डाइजेशन, ठीक है। और कौन सी ऑर्गन से हमारी बॉडी, और कौन से ऑर्गन से, और हमारे पास क्या था, आपके पास क्या था, नंबर 2, तो नंबर क्या आ गया, 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर 3। नंबर 3 में आपके पास जो कंडीशन है वो कौन सा, स्किन, कौन सा, स्किन। स्किन में आपके पास एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है, उस ग्लैंड का नाम है स्वेट ग्लैंड। क्या नाम है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, SWEAT, ठीक है, ईटी नहीं लगना, ठीक है, स्वेट ग्लैंड। तो क्या रहेगा आपके पास, स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, स्वेट ग्लैंड रिलीज करेगा स्वेट, क्या रिलीज करेगा, स्वेट। स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, स्वेट। स्वेट में क्या होगा, स्वेट में सबसे पहले क्या रहता, पानी रहता, हमारे साथ कभी स्वेट हुआ, चेक करें, ये क्या रहता, उस पर क्या रहता, खाना रहता, राइट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता, NaCl। उसके अंदर और क्या रहता, उसके अंदर लैक्टिक एसिड रहता, क्या रहता, लैक्टिक एसिड, और साथ ही साथ उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रहता, थोड़ा सा क्या रहता, यूरिया रहता, एटीसी। क्या करोगे आप पे, एटीसी चिपका देना आप। तो स्वेट में क्या रहेगा, वाटर एक्सक्रीट होगा, NaCl एक्सक्रीट होगा, लैक्टिक एसिड रहेगा और यूरिया। लेकिन स्वेट ग्लैंड का ये काम नहीं है, स्वेट ग्लैंड का ये काम नहीं, ये तो इसका साइड बिजनेस है। तो क्या है इसका, स्वेट ग्लैंड का मेन काम रहता, स्वेट ग्लैंड का मेन काम रहता आपको कूलिंग करना, क्या करना, कूलिंग। बाहर बहुत गर्मी है, आप जो है गर्मी में चले गए, राइट, मम्मी ने बोले जाओ सब्जी लाओ बाहर से, धूप में भेज दिया आपको, ठीक है। तो आप क्या होगा कि धूप आई, तो अब आपका क्या होगा, स्वेट निकलना चालू। जैसे स्वेट के ऊपर हवा आती तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड, है ना, कैसा कोल्ड होता, कैसा फील होता, ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड होता, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्वेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो बोलेंगे एक्सप्रेशन नहीं है, जिसका आपके पास क्या रहता, प्राइमरी फंक्शन, क्या होगा, प्राइमरी रोल। उसका प्राइमरी रोल क्या रहता, बोलो क्या रोल है उसका, कूलिंग इफेक्ट। क्या ना, क्या रोल है उसका, कूलिंग इफेक्ट। आपको क्या फील करेगा, ठंडा ठंडा कूल, ठीक है। उसके बाद बी है आपके पास, बी है आपके पास सेबेस्टियस ग्लैंड। क्या नाम है इसका, बोलो, सेबेस्टियस ग्लैंड, ठीक है। भटल लोगों के नाम रहते हैं इसे, देखो होंगे ना हॉलीवुड मूवी में रहते हैं सेबेस्टियस, मतलब राइट, सेबेस्टियस ग्लैंड आपके पास। तो सेबेस्टियस ग्लैंड जो है ये क्या रिलीज करता है, ये सीबम रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, सीबम। तभी आप लोग देखें कि आप लोग जो है सुबह सुबह चेहरा धोते, उसका 1 घंटे बाद वापस पूरे चेहरे पे ऑयल आ जाता, क्यों, तो ये जो आपके पास ऑयल रहता है क्या रहता, सीबम, क्या रहता, सीबम। तो ये जो सीबम है इसमें क्या रहता, इसमें रहते हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या रहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स रहते, साथ ही साथ क्या रहते हैं, स्टेरॉल्स रहते, क्या रहते हैं, स्टेरॉल्स, और साथ ही साथ क्या रहता, वैक्स। इसलिए आपके जो है देखेंगे क्या रहता, ऑयल रहता, बराबर। लेकिन अब इसका काम फिर से, ये कौन सा काम है इसका, साइड में, इसका काम कुछ और है। इसका काम है आपके स्किन को प्रोटेक्ट करना, यस। जो आपके पास जो ऑयली लेयर आती,
बेचारी लेयर क्यों आती है? ये आती बेचारी, ये आती इसलिए क्योंकि हम जो है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आ रही है। ठीक है, अब लेकिन उसको क्या मालूम कि वो ये लेयर बाहर आई, स्किन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जो इसका मालिक जो है उसने जो है 2,000 रुपए का जो है क्या लाया, क्रीम लाया, उससे चेहरा धोया और ये ऑयली स्किन को निकाल के फेंक दिया। इतनी मेहनत से सीबम निकाला उसने, स्क्रीन के ऊपर लगाया, अब स्किन को डैमेज नहीं होगा। राम ने निकाले वो क्रीम, क्या नाम है उसका, ऑरिमेट, या क्या नाम है उसका, वो आता ना चिता रोड की। अच्छा मेरा दोस्त ही हो रहा था ये सब, एक दिन गया मैं बिना झाग पर कुछ तो भी लगा रहा हूँ, ऐसा लगा रहा उसने झाग ही नहीं दिखा, उसको क्या है बड़े बहुत महंगा स्पा वाले होते हैं। ठीक है आपके पास, ये आपके पास क्या है, क्या है सुबह, इसका प्राइमरी रोल क्या है, इसको ये आप लोग मालूम है कैसे पढ़ते हैं, प्राइमरी पढ़ते क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी। इसका प्राइमरी रोल क्या है, provides protective oily covering, provides 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 protective provides protective oily covering, oily covering या लेयर। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, स्किन वाला हो गया, स्किन में स्वेट ग्लैंड है, कोडिंग के तरीके था, साथ ही साथ स्वेट रेस करता, पानी नमक लैक्टिक एसिड और क्या है यूरिया। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड में क्या रहता, सीबम, हाइड्रोकार्बन, स्टेरॉइड और क्या लिखा है बहुमध्य की बराबर है। उसके बाद प्राइमरी रोल क्या लिखा उसका, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग प्रोवाइड। उसके बाद हमारे पास रहता सलाइवा, क्या रहता सलाइवा, यस सलाइवा भी आपके पास एक्सप्रेशन, सलाइवा भी आपके पास क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, क्या रिलीज करेगा सलाइवा, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, सम अमाउंट ऑफ, देखो सारे बॉडी से यूरिया रिलीज हो रहा, स्किन से रिलीज हो रहा, सलाइवा से रिलीज हो रहा, किडनी से रिलीज हो रहा, हमारी बॉडी सब तरफ से क्या करे यूरिया को रिलीज करे, क्यों, क्योंकि यूरिया इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट व्हिच इज नॉट वेलकम इन आवर बॉडी। जो चीज वेलकम नहीं रहती उसको आप बाहर कर लेते, आने वेलकम पे, राइट, तो यूरिया को हम क्या कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं। ये सारे आपके पास है, हमने कहा रूल्स ऑफ अदर ऑर्गन एक्सक्रीशन, सबसे पहले कौन है, सबसे पहले लंग से क्या निकालेगा, सीओ को निकालेगा, कितना 200 ml, और साथ ही साथ क्या निकालेगा, वाटर निकालेगा, लिवर क्या निकालेगा, बाइल निकालेगा, किसके साथ, डाइजेस्ट के वेस्ट के साथ। ठीक है, बाइल में क्या क्या रहता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, लिग्रेडेशन हार्मोन और क्या लिखा विटामिन। ठीक है, और स्किन में सोइल ग्लैंड का काम क्या है, कूलिंग इफेक्ट, स्वेट में रिलीज करेगा आपके पास वाटर एंड लैक्टिक एसिड यूरिया बेसिक, सेबेशियस ग्लैंड सीबम रिलीज करेगा जिसमें हाइड्रोकार्बन स्टोर और वैक्स होते हैं, और प्राइमरी रोल क्या है इसका, प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग आपके स्किन के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास सलाइवा में थोड़ा सा यूरिया, सलाइवा में क्या रहेगा, थोड़ा सा यूरिया। ठीक है, अब आप क्या करो इसको लेकर हो गया।